बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला पर अपना रहम और करम करे, जहाँ रहें खुश रहें, खैरियत से रहें। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ, चना पुलाव की रेसिपी, जो तकरीबन हर एक को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है और बहुत मज़े का बनता है। और देखिए, मैं आज आपको बहुत ही डिफरेंट और बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाना सिखाऊंगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर ये पसंद आएगी, जिस तरह मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। और ये देखिए जी, माशाल्लाह से इसका कलर देखें, इसकी लुक देखें। ये जितना आपको देखने में खूबसूरत लग रहा है ना, ये खाने में भी बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े का होता है। और स्पेशली मेरे घर में तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है और ये बहुत ज़बरदस्त बनता है माशाल्लाह से। और आपको पता है कि जैसे कि चने पुलाव की रेसिपी तकरीबन हर एक को ही पसंद होती है, तो आप इसके साथ रायता और वेजिटेबल चाट और इसके अलावा चटनी, ग्रीन चटनी, सैलेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे जो है वेजिटेबल चाट भी साथ में तैयार की है। और इससे ये है कि इसका जो टेस्ट है ना, ये इसका दुबाला हो जाता है। और आज मेरी इस खूबसूरत सी रेसिपी के साथ आज मौसम भी बहुत ही खूबसूरत हो रहा है। आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, बारिश तकरीबन शुरू होने वाली है। और गर्मी, जैसे कि आपको पता है, रोज़ पर रोज़ बढ़ती जा रही है। तो आज मौसम भी बहुत ही खूबसूरत होने वाला है इंशाल्लाह। तो इस प्यारे से मौसम में और मेरी प्यारी सी खूबसूरत सी रेसिपी, जिसकी लुक तो आप देख ही रही हैं, बहुत ही खूबसूरत है। ये खाने में भी इंशाल्लाह इससे कई गुना ज़्यादा मज़े का होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 1 कप बॉयल चना, और ये लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के जो हैं प्याज, और ये टमाटर, 3 टमाटर ही थे मेरे पास मीडियम साइज़ के, और ये ग्रीन चिली। और इसके अलावा 3 ग्लास मेरे पास चावल, तकरीबन 2.5 ग्लास मेरे पास चावल है। और मैंने इनको 1 घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था। और यहाँ पे मैंने ले लिया है घी, तकरीबन 2 बड़ी चम्मच। उसके बाद मैंने प्याज ऐड कर दिए, कटी हुई प्याज, और इसको हमने अच्छी तरह से लाइट ब्राउन कर लेना है। जितना आप उस प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे, उतना इसका कलर जो है बहुत ही खूबसूरत आएगा। और ये देखिए, इतना आपने इसको फ्राई कर लेना है। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबल स्पून, और इसको हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। इसको भी हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और इसका भी लाइट ब्राउन कलर आने तक हमने इसको पका लेना है। और उसके बाद मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं और सब्ज़ मिर्चें। टमाटर मैंने 3 मीडियम साइज़ के लिए थे, और इनको मैंने लंबाई में काट लिए। और 4 से 5 जो है मेरे पास सब्ज़ मिर्चें, इनको भी मैंने दरमियान में जो है कट लगा दिए थे। और उसके बाद मैं इनमें शामिल कर रही हूँ बॉयल चने, जो मैंने पहले बॉयल करके रखे हुए थे। बॉयल करने के लिए आप इनको रात को भिगो दें और सुबह आप इनको 15 मिनट प्रेशर कुकर में बॉयल कर लें। और इनको मैं थोड़ी देर के लिए भून लूँगी।
और तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मैं इनको भून लूँगी। ये मैं मसाले डाल रही हूँ। तकरीबन 3 टेबलस्पून जो है मैंने इसमें नमक ऐड करना है। अभी मैंने 2 टेबलस्पून किया, तो बाद में जो है मैंने टेस्ट किया तो इसमें कम था, तो 1 चम्मच मैंने और ऐड किया था। हल्दी पाउडर और अदरक पाउडर 1 टेबलस्पून, और उसके बाद ये हल्दी पाउडर भी मैंने ऐड कर दिया है। और ये है मेरे पास गरम मसाला 1 टेबलस्पून, और इसके बाद मैंने एक इसमें बड़ी इलायची और 3 छोटी सब्ज़ इलायची, और उसके बाद मैं इनको अच्छी तरह से तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए भून लूँगी, ताकि हमारे जो मसाले हैं उनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। और ये देखें 2 से 3 मिनट हो गए। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ये जो हमारा मसाला है ये जले ना। और इसके बाद मैं इसको कर दूँगी थोड़ी देर के लिए कवर। और ये देखिए पानी हमारा हो गया है खुश्क। तकरीबन 1 चम्मच, बड़ा चम्मच मैंने इसमें पानी ऐड किया था। और इसमें मैंने अब पानी कर दिया शामिल। तकरीबन 5 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल किया है। 2.5 गिलास मैंने चावल के लिए थे, और इसमें तकरीबन मैंने 5 गिलास जो है पानी के शामिल किया है। और उसके बाद जो है बॉयल आ गया पानी को। हमने जो पानी ऐड किया था इसमें बॉयल आने तक हमने इसका वेट करना है। फिर उसके बाद हमने इसमें चावल ऐड करने। ये देखें अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। मैंने बड़े वाले गिलास जो हैं इसमें 2 से ढाई मैंने गिलास चावल के लिए हैं, और तकरीबन 5 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किया है। और अब पानी खुश्क होने तक, ये देखिए पानी तकरीबन हमारा खुश्क हो गया है। आपने इतना वेट करना है कि चावल जो है वो पानी को सारा पी लें, और जब तक ये सारा पी नहीं लेते पानी चावल, उसके बाद आप जो है दम पे लगाएं। उससे पहले आप दम पर नहीं लगाएं, नहीं तो चावल का वो टेस्ट नहीं आएगा। देखिए पानी भी हमारा इसमें बाकी है। और ये देखिए इतना हमने लेना है, इतना हमने वेट करना है। अब तकरीबन अच्छी तरह चावल जो है वो पानी जो है चावलों ने पी लिया है। और अब इसको मैं दम पे लगा दूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए, और आप चूल्हा बिल्कुल स्लो कर दें। और ये देखिए 15 से 20 मिनट हो गए। अब मैं उसको उठाती हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह से कितना खूबसूरत हमारा ये चना पुलाव बन के तैयार हुआ है। इसकी लुक ज़रा देखें आप, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। ये देखिए अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है।
आप लोग मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए और आप लोग इसको ज़रूर बनाइए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा और मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए जी माशाल्लाह से और साथ ही मैंने इसमें कुछ वेजिटेबल चाट तैयार कर ली थी। इसमें मैंने चने और कुछ वेजिटेबल डाल के मैंने चाट तैयार कर लिया। अगर आप ये साथ चाट तैयार कर लेना तो इसका टेस्ट जो है वो दुबाला हो जाएगा और ही शानदार हो जाएगा। और बारिश हो चुकी है शुरू, बहुत ही तेज़। इंशाल्लाह मौसम बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा और उसके साथ साथ आप मेरी ये रेसिपी भी इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए जी माशाल्लाह से आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को 100% मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।